एलपीजी सिलेंडर की कम कीमत आज से मुल्क भर में हो गई नाफिज। दिल्ली में 903 रुपये, मुंबई में 902 रुपये, कोलकाता में 929 रुपये और चेन्नई में 918 रुपये में एलपीजी सिलेंडर होगा दस्तयाब। उज्ज्वला के मुस्तहकीन को एलपीजी सिलेंडर अब तकरीबन 700 रुपये में मिलेगा। समाज के हर तबके ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कमी का किया खैर मकदम। चीन की चालबाजियों पर भारत का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा खामखा के दावे करने से दूसरों की सरजमी आपकी नहीं हो जाती। चीन को ऐसे नक्शे जारी करने की है आदत, वजारत खारजा ने किया सख्त एतराज। चंद्रयान 3 मिशन को हासिल हुई एक और बड़ी कामयाबी। प्रज्ञान रोवर ने कुतुब जुनूबी पर सल्फर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का लगाया पता, हाइड्रोजन की तलाश जारी। G20 ममालिक ने मुस्तकबिल में कोरोना जैसी वबा से बचाव के लिए वबाई फंड में 25,000 करोड़ रुपए जमा करने पर जाहिर की रजामंदी। वर्ल्ड बैंक भी इस फंड में देगा $300 मिलियन। गुज़िश्ता साल इंडोनेशिया के G20 इजलास में पहली बार वबाई अमराज का फंड बनाने की बात आई थी सामने। हिंदुस्तान बनेगा मुस्तकबिल में दवाओं का आलमी मरकज। हुकूमत अद्वियात की तहकीक और इख्तरा के लिए सितंबर में लाएगी एक बड़ी स्कीम। मरकजी हुकूमत अगले 10 सालों में इस स्कीम पर 5,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया की सरबराही में तश्कील दी जाएगी टास्क फोर्स। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेला जा रहा है पहला मैच। श्रीलंका और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं मुनक़िद। भाई बहन की मोहब्बत की अलामत का त्यौहार रक्षाबंधन आज। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने हम वतनों को दी मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। रक्षाबंधन के मौके पर मरकजी हुकूमत ने बड़ी राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी का ऐलान किया, जो आज से नाफिज हो गया है। घरेलू एलपीजी की कीमत में कमी के बाद राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1,103 रुपए से कम होकर 903 रुपए फी सिलेंडर पर आ गई है। मुल्क की माली राजधानी मुंबई में इसकी कीमत 1,102 रुपए के बजाय 902 रुपए, कोलकाता में 1,129 रुपए के बजाय 929 रुपए, चेन्नई में 1,118 रुपए के बजाय 918 रुपए, भोपाल में 908 रुपए और जयपुर में ये 906 रुपए हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी का निफाज मुल्क भर में कर दिया गया है। हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 30 करोड़ सार्फिन को फायदा होगा। इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम के तहत आने वाले अफराद के लिए 200 रुपए की सब्सिडी बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। यानी उज्ज्वला से फायदा उठाने वालों को अब एलपीजी सिलेंडर तकरीबन 700 रुपए में मिलेगा। एलपीजी की कीमत में कमी का वाराणसी के लोगों ने इस्तकबाल किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के में लोगों ने सरकार के फैसले पर खुशी का इजहार किया। मैं अजय कुमार वाराणसी जिले के सेवापुरी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक़ रखता हूँ। मोदी जी ने कल का जो 200 रुपये गैस सिलेंडर पर कम किए, इसलिए हम ग्रामीणों में खुशी की लहर व्याप्त हो गई है, क्योंकि 200 रुपये में बच्चों की फीस हो या सब्जी का काम चल रहा है। मैं अपने ऐसे सांसद महोदय पर धन्य हूँ जिन्होंने पूरे भारत के लिए इतनी सोच रखी। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि 2024 में फिर मोदी जी को हमको वोट देने का मौका मिलेगा। मेरा नाम जूली सिंह है। मोदी जी जो गैस में जो गृहिणी के लिए जो सोचे हैं 200 रुपया जो कम किए हैं, ऐसे ही कम करते रहे हैं। हम लोग खुशी के माहौल में हैं, गृहिणी के लिए सोच रहे हैं, सही बात है। मैं गायत्री सिंह कालिकावाड़ा से। हम गृहिणियों के लिए जो मोदी जी ने किया है 200 रुपये का बचत गैस में
छूट किया है, इसके लिए हम लोगों उनको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोग उसी से हम लोग सब्जी उब्जी का खर्चा चला सकते हैं, और उनके लिए धन्यवाद हम लोगों की तरफ से। मेरा नाम आयुषी सिंह है। मैं यूपी कॉलेज से MSc AG की हूँ। मेरा विषय भी खाने वाने से लेकर ही है। तो अगर इसका 200 रुपये सिलेंडर का कम हुआ है, इससे मेरे मम्मी भी बहुत खुश है, घर में भी सब सही है कि हर महीने 200 की बचत हुई। हम लोग भी इसके लिए खुश हैं। सरकार की जानिब से घरेलू सिलेंडर की कीमत में कमी के बाद उत्तराखंड की खवातीन भी काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। अल्मोड़ा की बबीता जोशी का कहना है कि गैस सिलेंडर की कीमत में कमी से आम सार्फिन को राहत मिली है। नमस्कार, मैं बबीता जोशी खुल्ला से रक्षाबंधन और ओणम के पर्व पर कि सिलेंडर के जो गैस सिलेंडर होते हैं उस पर 200 रुपए की कटौती हुई है, जिससे कि हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इससे हमारे जो भी आम आदमी है वो अच्छे तरीके से अपने त्योहार को मना पाएगा, क्योंकि आम आदमी के लिए एक सिलेंडर जो हमारा 1100-1200 रुपए का पड़ रहा था, वो थोड़ा बहुत मतलब राहत मिली है जिससे, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वहीं देहरादून में कायम दून यूनिवर्सिटी में माहिर इख्तिसादियात प्रोफेसर RP मामगेन ने मरकजी हुकूमत के फैसले की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा कदम है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और पर्टिकुलरली ये रक्षाबंधन ओणम के टाइम पे उन्होंने एक सौगात दी है, और ये 200 रुपये आम सिलेंडर के लिए 33 करोड़ हमारे पास जो है उपभोक्ता हैं, उनके लिए बहुत बड़ा राहत है कि 200 रुपये पर सिलेंडर आप दे रहे हैं, और वो भी 12 सिलेंडर एक साल में ले सकता आदमी। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत होगी। और हमारे जो उज्ज्वला जो बेनिफिशरी हैं करीब 9 करोड़ हैं, वो उनके लिए तो डबल बेनिफिट है। उनको 400 रुपये गैस पर सिलेंडर सब्सिडी दे रहे हैं। 200 ये होगी, 200 पहले से उनको ऑलरेडी मिल रही है, तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैस सिलेंडर की कीमत में कमी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुस्तफ़िदीन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लखनऊ की एक खातून ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अपना भाई बताया है। खवातीन ने एक आवाज़ में कहा कि मोदी भैया के इस फैसले से उनकी रसोई का बोझ कम होगा। बहुत खुश है, मोदी भैया जी ने बहुत अच्छा तोहफा दिया महिलाओं के लिए। सारी महिलाएं खुश हैं, हमारे पास आके कह रही थी सब लोग धन्यवाद इकट्ठा होकर देना चाहते हैं मोदी जी के लिए, और बहुत ही खुश हैं। मोदी जी निरंतर महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, और मोदी जी की योजनाएं सब मोदी भैया की बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। मोदी भैया ने हम लोगों के लिए जो तोहफा दिया गैस सिलेंडर का 200 रुपए की बचत की है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। मोदी भैया को धन्यवाद। मोदी भैया का धन्यवाद जो गैस के लिए उन्होंने पे छूट दी हम लोगों को। मोदी भैया ने जो 200 रुपये गैस में बचत दिया हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग घरेलू चलाते हैं घर, उसमें 200 रुपये बच गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। भैया जो दिए हैं तोहफा बहुत अच्छा किए हैं, हम लोग को भी राहत है। हम लोग भी बहुत परेशान थे कि गैस भराते थे, उतना व्यवस्था नहीं हो पाता था, लेकिन अभी क्या करें, गैस भराना ही पड़ेगा, खाना है तो। और गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल ने भी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कमी करने के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए गुजरात की आवाम और ख़ासतौर पर ख़वातीन को मुबारकबाद दी और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश भर की बहनों और उनके परिवार को रक्षाबंधन का उपहार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपया कम करने का निर्णय लिया है। मैं गुजरात के सभी नागरिक और खासकर गुजरात की बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी के फैसले को खवातीन के मफाद में करार दिया है। उन्होंने इसे ओणम और रक्षाबंधन के मौके पर खवातीन के लिए एक बड़ा तोहफा बताया है। अब 1100 के स्थान पर 900 रुपये में सिलेंडर प्राप्त होगा। उसके साथ साथ ही जो इसके पहले एक बृहद कार्य योजना प्रारंभ किया गया था और धुआं रहित चूल्हा सबके घर में हो, इस अभियान के तहत पुनः 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने का निर्णय सौगात के रूप में किया गया है। और मैं समझता हूं कि रक्षाबंधन और ओणम के पावन अवसर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है,
ये बहनों के लिए बड़ी सौगात है। और चीन ने हाल ही में अपने मुतनाज़ नक्शे का नया एडिशन जारी किया है, जिसमें उसने हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को अपना इलाका दिखाया है। चीन की इस चाल पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि खामखा के दावे करने से दूसरों की सरजमी आपकी नहीं बन जाती। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वजीर खारजा ने कहा कि चीन को ऐसे नक्शे जारी करने की आदत है, ताहम इसके सरकारी नक्शे में दूसरे ममालिक के इलाकों को शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन ने उन इलाकों के साथ अपना नक्शा जारी किया है जो उसके नहीं है। ये इसकी पुरानी आदत है। सिर्फ हिंदुस्तान के हिस्सों के साथ नक्शा जारी करने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह है कि हमें अपने इलाके में क्या करना है। बेबुनियाद दावे करने से दूसरे लोगों का इलाका आपका नहीं बन जाता। इससे पहले भी वज़ारत ख़ारजा ने चीन के रवैये पर सख्त एतराज़ जाहिर किया था। और G20 ममालिक ने मुस्तकबिल में कोरोना जैसी वबा को रोकने के लिए वबाई अमराज के फंड में 25,000 करोड़ रुपए जमा करने पर इत्तफाक किया है। आलमी बैंक ने भी वबाई अमराज के फंड में $300 मिलियन को मंजूरी दे दी है। वबाई अमराज का फंड बनाने का ख्याल पहली बार इंडोनेशिया में मुनक़िदा G20 में सामने आया था, जिस पर भारत की सदारत में जारी G20 कॉन्फ्रेंस में हतमी मोहर लगाई गई है। वबाई अमराज का फंड बीमारियों पर निगाह रखने, सेहत कारकुनों की तरबियत और जांच और तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वबाई अमराज के फंड में अब तक तकरीबन 1,663 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। आने वाले दिनों में वबाई फंड में 25,000 करोड़ रुपए जमा होंगे। हिंदुस्तान की सदारत में जारी G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कामयाब रही है। भारत ने अपनी सदारत में हेल्थ वर्किंग ग्रुप के इजलास में 3 तरजीहात तय की थीं। इनमें G20 ममालिक का मुस्तकबिल में सेहत की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मिलकर काम करना, अद्वियात वैक्सीन की दस्तयाबी पर फार्मा सेक्टर में ताउन को मजबूत बनाना और तमाम शहरियों तक सेहत खदमात की रसाई के लिए डिजिटल खदमात का इस्तेमाल शामिल है। G20 मीटिंग में हिंदुस्तान को डिजिटल सेक्टर में एक आलमी लीडर के तौर पर देखा गया। मीटिंग में कोविन ऐप और ई-संजीवनी जैसे इक़दामात की फ़वाइद को तस्लीम किया गया और उन्हें हतमी दस्तावेज में शामिल किया गया। जेनेरिक अद्वियात और वैक्सीन की पैदावार और बरामद की वजह से भारत दुनिया की फार्मेसी के तौर पर एक मुकाम हासिल कर चुका है और जल्द ही नई अद्वियात की दरियाफ्त में सरकर्दा ममालिक में शामिल हो जाएगा। नई अद्वियात और तिब्बी आलात के शोबे में तहकीक को फ़रोग़ देने के लिए पॉलिसी तैयार है और इसे सितंबर में किसी भी वक्त नाफिज किया जा सकता है। इसके लिए हुकूमत ने अगले 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का हदफ रखा है। फार्मा सेक्टर के लिए नई रिसर्च पॉलिसी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने, तहकीक के लिए निजी शोबे को माली मुआवनत फराहम करने और मुख्तलिफ इदारों में जारी तहकीक के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के लिए पेलोड लीज रॉयल IPS ने कई अहम मालूमात का पता लगाया है। इसमें चांद के कुतुब जुनूबी पर सल्फर, एल्युमिनियम, लिशियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी के बारे में मालूमात मिली है। चांद की सतह पर हाइड्रोजन की तलाश जारी है। इसरो ने बताया कि लिप्स नामी इस पेलोड को बेंगलुरु में वाक़ई इसरो की लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। इससे कबल चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत तारीख में पहली बार चांद के कुतुब जुनूबी के दर्जाए हरारत की पैमाइश की गई। चंद्रयान 3 के तहत भारत चांद के कुतुब जुनूबी के राज दुनिया के सामने खोल रहा है। और हिंदुस्तान का पहला शमसी मिशन आदित्य L लॉन्च के लिए तैयार है। इसरो ने मंगल को आदित्य L1 से लॉन्च व्हीकल 57 PSLV-C की तस्वीरें शेयर की। लॉन्च गाड़ी 57 PSLV-C को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया गया है। इसरो ने बताया कि लॉन्च रिहर्सल और गाड़ी की अंदरूनी जांच मुकम्मल हो चुकी है।
आदित्य एल1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर सरगर्मियों को समझने की कोशिश करेगा। सूरज पर आने वाले शम्सी तूफान का भी मुताला किया जाएगा। आदित्य एल1 सूरज का मुताला करने वाली पहली खलाई लेबोरेटरी होगी। ये मुकम्मल तौर पर कौमी मिशन है। सीबीआई ने मुबैना अक़लियती स्कॉलरशिप मामले में नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ामात में कहा गया है कि 2017 से 2022 के दरमियान मुल्क भर की 21 रियासतों में 830 फर्जी इदारों के जरिए 144 करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिप ली गई। अक़लियती उमूर की वजारत को बच्चों को दिए जाने वाले स्कॉलरशिप में घमले घपले की मालूमात मिलने के बाद वजारत ने स्कॉलरशिप स्कीमों की थर्ड पार्टी जांच के लिए तहकीकात नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को सौंप दी थी। जांच में से 830 इदारे जाली पाए गए, जिनमें कोई तालिब इल्म नहीं था, लेकिन रकम बराह रास्त डीबीटी के जरिए मुंतकिल की जा रही थी। और मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भाई बहन के रिश्ते के अटूट बंधन की अलामत है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार के साथ साथ हर समाजी रिश्ते को मजबूत करता है। इसीलिए ये त्यौहार भाइयों और बहनों को जोड़ने के साथ सकाफती और समाजी अहमियत का हामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने एक्स पर कहा कि रक्षाबंधन के हर मसरत त्यौहार पर तमाम हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये त्यौहार भाई बहन की लाजवाल मोहब्बत की अलामत है और इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इस पुरमसरत मौके पर आइए मुल्क में ख़वातीन के लिए ज़्यादा महफूज और मज़ावी माहौल पैदा करने का अहद करें। नायब सदर जमहूरिया ने रक्षाबंधन पर हम वतनों को भी मुबारकबाद दी। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि रक्षाबंधन का जश्न मोहब्बत के इस खूबसूरत बंधन की अलामत है जो भाइयों और बहनों को जोड़ता है और उन्हें बाहमी एतमाद और अटूट अज़्म के साथ रखता है। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर बच्चों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। इसके साथ स्कूली लड़कियों ने भी वज़ीर आज़म मोदी को राखी बांधी। समुद्री तूफान इडालिया अमेरिका के जुनूब मशरक़ी साहिल पर तेज़ी से बढ़ रहा है। ये तूफान फ्लोरिडा के साहिल के करीब पहुंच रहा है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक समुद्री तूफान इडालिया 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ कैटेगरी 2 के तूफान में तब्दील हो गया है। हुक्काम ने साहिल के करीब रहने वाले लोगों पर जोर दिया कि वो तेज़ हवाओं और सैलाब के दोहरे खतरे से बचने के लिए ज़रूरी सामान लेकर महफूज मकामात पर चले जाएं। फ्लोरिडा के गवर्नर रोन डी स्नेट्स ने फ्लोरिडा की 46 काउंटियों के लिए हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 5500 नेशनल गार्ड के दस्ते तैनात किए गए हैं और हज़ारों पावर वर्कर्स स्टैंड हाई पर हैं ताकि तूफान गुजरने के बाद फौरी तौर पर बिजली बहाल करने में मदद की जा सके। हुक्काम ने सीडर के जजीरे पर रहने वाले लोगों को खबरदार किया है कि इडालिया गिरदाबी तूफान की लहरें 15 फीट की बुलंदी तक पहुंच सकती हैं। तूफान से बचने के लिए तकरीबन 900 खानदानों से अपने घर छोड़कर महफूज मकाम पर जाने की अपील की गई है। और अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस बार अमेरिका ने यूक्रेन को $250 मिलियन या $250 मिलियन के फौजी सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इस बार अमेरिका यूक्रेन को भी ऐसा सामान फराहम कर रहा है जिससे यूक्रेन की फौज बारूदी सुरंगों और फौजी कार्रवाइयों के दौरान पैदा होने वाली रुकावटों को दूर कर सकेगी।
इस मालूमात को शेयर करते हुए पेंटागन ने कहा कि इस इमदाद से यूक्रेन की फौज को मैदानी जंग में लड़ने और लोगों की हिफाजत करने में मदद मिलेगी। मालूमात के मुताबिक पैकेज में फिजाई दिफाई मिसाइल, आर्टिलरी राउंड्स, एंटी आर्मर मिसाइल और छोटे हथियारों के 30 लाख राउंड्स भी शामिल हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रूस में हुए एक तैयारा हादसे में वेग्स ग्रुप के सरबराह यूकेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि प्रिगोजिन के अलावा दिमित्री ओतिकिन और वालेरी चेकलोफ में तैयारे के हादसे में हलाक हुए। प्रिगोजिन को उनके आबाई शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मज़ाफ़ात में एक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मालूमात के मुताबिक उन्हें सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पूरे खुद सुखे कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोकेनी प्रिगोजिन की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की। बोलीविया की कान में मिट्टी का तोता गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई। जायवोकों पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। वाक़े के बारे में बताते हुए ल्यूबा के शहरी दिफा के नायब वजीर जॉन कार्लोस कैल्वी मॉन्टेस ने कहा कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि कितने लोग ज़ेरे ज़मीन हैं। इस आफतज़दा इलाके में बच जाने वाले एक शख्स से बातचीत के मुताबिक हादसा चंद ही सेकंड पहले हुआ था। और खेल की खबरों में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जा रहा है। ये मैच पाकिस्तान के शहर मुल्तान में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 4 विकेट पर 205 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में 17 सितंबर तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शामिल हैं। इन टीमों के दरमियान 13 मैच खेले जाएंगे। इनमें से 4 मैच पाकिस्तान और 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपना पहला मैच हफ्ते को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ये मैच श्रीलंका के शहर कैनेडी में खेला जाएगा। अहम बात यह है कि इस बार ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज डरबिन में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान ये सीरीज आइंदा वर्ल्ड कप के पेश नज़र बहुत अहम है। अगर हम जनूबी अफ्रीका की बात करें तो उसने आखिरी T20 सीरीज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली थी, जिसमें टीम को 2-1 से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान आखिरी T20 मैच खेला था। आज के मैच में दोनों टीमें अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी। और इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको गुजरात के खूबसूरत पहाड़ी मकाम सापुतारा में मेघ मल्हार त्यौहार की झलकियाँ दिखाते हैं। पहाड़ों और हरियाली के दरमियान आज इस मेघ मल्हार त्यौहार का आखिरी दिन है, जो अपनी खूबसूरती के रंग बिखेर रहा है। आप इनका लुत्फ़ उठाएं और हमें यही इजाज़त दें।